दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिन्हें उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा प्राप्त है। 65% लोग औषधि पौधों की खेती से जुड़े हैं। बहुत सी वनस्पतियों की किस्में सिर्फ भारत में ही उपलब्ध है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का असर इन पौधों पर भी पड़ा है। कई पौधे विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। अगर समय पर जरूरी कदम उठाए जाएं तो इन्हें बचाया जा सकता है। इनकी खेती से किसान न सिर्फ औषधियों की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी कमाई का एक अच्छा जरिया भी बना सकते हैं। हमारे देश में कई औषधि पौधे काफी मशहूर हैं। इनमें अश्वगंधा, गिलोय, भृगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गुलर का नाम प्रमुख है। बदलते दौर में औषधि पौधों के महत्व को तेजी से अपनाया जा रहा है। मांग बढ़ने के कारण किसानों के लिए भी इनकी खेती का अवसर तैयार हो गया है। यही कारण है कि किसान अब हर्बल पौधे की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी किसानों का प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड वर्तमान में पूरे देश में औषधि पौधों के सतत विकास, प्रबंधन और संरक्षण पर पूरे देश में काम कर रहा है। इसके तहत किसानों को कई तरह की सहायता दी जा रही है। बोर्ड के द्वारा किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधि पौधों की खेती करना, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाइयों की स्थापना करना, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना तैयार करना जैसे सहायता दी जा रही है। औषधीय खेती को बढ़ावा देने और किसानों की सहायता के लिए 140 प्रजातियों की लिस्ट तैयार की गई है। खेती की लागत से 75% की दर से सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज से अगले 2 साल में 4000 करोड़ की मदद से 10 लाख हेक्टेयर भूमि में औषधि खेती को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को 5000 करोड़ रुपए की आय होगी। कृषि के दायरे बढ़ रहे हैं। किसान अब उन रास्तों पर चल रहे हैं जहां से उन्हें आय ज्यादा हो रही है। हर्बल उत्पादों की ओर बढ़ते भारत में हर्बल पौधों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इनका उपयोग दवाइयों के साथ ही अन्य कार्यों में किया जा रहा है। इनकी बढ़ती उपयोगिता से खेती करने वाले किसान तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही स्वदेशी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी।